Morning, dear. Today we study about the fertilizers versus manure. मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इनसे हमें क्या फ़ायदे होते हैं और इनकी क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर रिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स। कृत्रिम तरीके से प्रयोगशालाओं में या कह सकते हैं फैक्ट्रियों में बनाए हुए उर्वरक, रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं। ये मिनरल्स ओरिजिन के रहते हैं, हाई न्यूट्रिएंट्स कंटेंट हैं और सिंपल साल्ट हैं जो आसानी से मिट्टी में मिलकर पौधों की बढ़त जो है बढ़ाते हैं, पौधों की ग्रोथ कराते हैं। मैन्यूर्स जो हैं, जहाँ तक मैन्यूर्स की बात है तो मैन्यूर्स जो हैं वो रासायनिक तरीके से नहीं बनते बल्कि घरेलू अपशिष्ट हैं या नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने वाले जो उर्वरक रहते हैं उनको हम मैन्यूर्स या गोबर खाद कहते हैं। नेचुरल और ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं, लो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स और कॉम्प्लेक्स रहते हैं। आप कह नहीं सकते कि इससे कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो हैं ज़मीन में प्राप्त होंगे। फर्टिलाइजर्स सॉल्युबल होते हैं और रैपिड रिस्पांस देते हैं। यदि किसी चीज़ की कमी है तो तुरंत ही हमें उसकी कमी जो है दूर हो जाती है। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ज़्यादा रहेगा, अमोनिया ज़्यादा रहेगा, नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा या फिर कैल्शियम ज़्यादा रहेगा। इससे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्योंकि ये पानी में जब घुलते नहीं हैं तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल हैं फर्टिलाइजर्स के यूरिया, अमोनियम सल्फेट। मैन्यूर्स में जहाँ हम बात करते हैं तो लगभग डिकम्पोजिशन में जो घरेलू अपशिष्ट हैं, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, ठीक है, गोबर, ये सब कम से कम 30 दिन इसको डिकम्पोज होने में लगते हैं। और इनमें सभी प्रकार के कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं बल्कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता मिट्टी में। और ये रहते हैं एक्सक्रीट ऑफ एनिमल मैटर, मनुष्य और जानवरों के मल और मूत्र से बने हुए ये मैन्यूर्स रहते हैं। फर्टिलाइजर्स, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स, तो आपका आंसर रहेगा ये फर्टिलाइजर इज़ एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन अप्लाइड टू सॉइल टू प्लांट टिश्यू टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये स्ट्रेट डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स देते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया आप डायरेक्ट छिड़क दीजिए। मिक्स हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फेट है, इसकी कमी होने पर अमोनियम फॉस्फेट या सुपर फास्फेट है। कंप्लीट यानी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सभी प्रकार के इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं तो कंप्लीट कहलाएगा। इनकम्प्लीट यानी कुछ पदार्थ हैं कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक हैं, कार्बनिक पदार्थ इसमें उपस्थित रहते हैं, इसमें अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल जो पानी में घुल जाते हैं और इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलते। इस तरह फर्टिलाइजर्स को हमने डिवाइड किया गया है। इधर हम देखते हैं यदि ऑर्गेनिक मैटर को या मैन्यूर को हम देखते हैं तो फार्म यार्ड मैन्यूर है, इसमें कंपोस्ट है। कंपोस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण कंपोस्ट खाद जिसको एक गड्ढे में भोजन, सड़े गले पत्ते, सब्जियों के छिलके, सड़े हुए फल, बचा हुआ भोजन, गोबर, मलमूत्र जानवरों का एक गड्ढे में कई दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है और वो कंपोस्ट बन जाता है। और यदि हमने उसमें केंचुए के छोटे छोटे अंडे डाल दिए हैं तो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। सीवेज, सीप फोल्डिंग, ग्रीन मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स, ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर्स रहते हैं। कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्यूर में यदि हम ध्यान दें तो इसमें एडिबल ऑयल केक्स यानी खली आ जाती है इसमें। नॉन एडिबल ऑयल केक्स जिसमें करंजी की और कैस्टर इसकी खली आ जाती है। ब्लड मील, फिश मील, बोन मील, ये सब कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्यूर रहते हैं। और यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो आर्टिफिशियल तरीके से इनको बनाया जाता है। कुछ ऐसे रहते हैं जो केवल नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करने वाले हैं जैसे अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, ठीक है,
फास्फोरस प्रदान करने वाले फॉस्फेट वाले रहते हैं सल्फेट सुपर फास्फेट। पोटेशियम प्रदान करने वाले फर्टिलाइजर्स रहते हैं पोटास, ठीक है, सिंपली पोटास। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में आते हैं डाई अमोनियम, यानी 2 प्रकार के बने हुए हैं डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर रहे हैं और ये फास्फोरस की भी पूर्ति कर रहे हैं। मिक्सचर फर्टिलाइजर्स में ग्रेनुलेटेड हैं, ग्रेनुलेटेड और एग्रेनुलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं। और सॉइल में जिप्सम और लाइम यानी चूना पत्थर और जिप्सम, ये सब सॉइल फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आते हैं। स्टेट और मिक्स की बात जहाँ तक है, स्टेट फर्टिलाइजर्स कंटेंट सिंगल न्यूट्रिएंट्स। यदि केवल नाइट्रोजन की पूर्ति हो रही है, जैसे 46% नाइट्रोजन, या फास्फोरस के अकेले पूर्ति कर रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट है, तो इसमें केवल फास्फोरस रहेगा। यूरिया में केवल नाइट्रोजन रहेगा। तो स्टेट मतलब एक सिंगल, ओनली वन, ठीक है। और मिक्स रहेगा, इसमें 2 पदार्थ एक साथ मिले रहते हैं। जैसे हम यदि DAP की बात करें, DAP का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या नाम है? डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें नाइट्रोजन भी रहती है लगभग 46%, और शेष जो है वो 18% नाइट्रोजन रहती है और 46% जो है वो फास्फोरस रहती है। तो ये मिक्स फर्टिलाइजर्स कहलाता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर्स की जहाँ तक बात है, तो कंप्लीट है ऑल 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। यानी 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। ये तीनों मात्रा में रहेंगे। जैसे 10% जो है नाइट्रोजन है, 10% फास्फोरस है, 10% पोटेशियम है। तो इसको हम 10-10-10 बोलते हैं। आप जब बाज़ार में बोरियां खरीदने जाएंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो वहाँ पर 10-10-10 लिखा मिलेगा, या 15-13-15 लिखा हुआ मिलेगा, या 25-20 लिखा हुआ मिलेगा। तो 15-30-15 का मतलब है 15 नाइट्रोजन, 15 पोटेशियम और 30 फास्फोरस और 15 पोटेशियम है। 25-20 है, तो इसका मतलब 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 25% फास्फोरस और 20% पोटेशियम है। इनकम्प्लीट डज नॉट हैव ऑल 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। इनकम्प्लीट में NPK नहीं होते। जैसे अकेला नाइट्रोजन है, बाकी 0-0 हैं। अकेला फास्फोरस है, बाकी 0-0 हैं। ये दोनों है, नाइट्रोजन है और पोटेशियम है, फास्फोरस 0 है। इनको इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर कहते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जहाँ तक बात है, कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। कार्बन कंपाउंड होते हैं, एग्जाम्पल हैं यूरिया, स्लज एंड एनिमल टैंकेज। ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। फ़ायदा क्या क्या है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का? एक तो ये धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करते हैं। तो एक बार यदि आप ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज़ करते हैं, तो लगभग 2 से 3 साल तक आपको फसल में अलग से खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धीरे धीरे हर वर्ष ये थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करते जाते न्यूट्रिएंट्स को। ईज़िली लीज्ड नहीं होते सॉइल में, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे मिट्टी के अंदर बढ़ा देते हैं। तो ये इसके बेनिफिट हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, पशुपालन छोड़ रहे हैं। पशुपालन ना करने के कारण वो क्या करते हैं, जनरली डस्ट के रूप में ये चीज़ों को डाल देते हैं। लोगों ने पशुपालन करना छोड़ दिया है, इसलिए मैन्यूर मिलना बहुत मुश्किल रहता है। इसके लो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स भी रहते हैं और एक्सपेंसिव पड़ता है। यदि बाज़ार से ख़रीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, और यदि बनाएंगे तो पशुपालन करना बंद कर दिया है, इसलिए हालांकि इसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें, ये एनिमल और प्लांट के अलावा यानी मार्केट से, या कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो फैक्ट्रियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एडवांटेज क्या क्या है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के?